हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजे एजुकेशन चैनल। ठीक है, आज का हम टेंस को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, सेम टू सेम ये इसका आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह टेंस की तरह होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, रहा है, रही है, रहे लगा रहता है। ठीक है, सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में। और इसमें क्या लगा रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आता है, आते हैं। ठीक, यानी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं, ये सब से शब्द आते हैं हमारे। अब इसे हम लोग पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होता है, बस केवल एक ही डिफरेंट होता है, उसमें इज आर एम का यूज होता है और इसमें क्या होगा, वाज वर का यूज होगा। देख लीजिए, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए वाज वर्ब दो है। ठीक है, तो देखिए वाज किसके किसके साथ लगेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का क्या क्या होता है, जैसे हमने बताया था, ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए। ठीक है, ये सब होता है क्या, सिंगुलर नंबर। ठीक, और उसके बाद प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, वर का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल नंबर में क्या होगा, वी, यू, दे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्लूरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, मान लीजिए वह है स्कूल जा रहा था। क्या हो जाएगा, सिंपल। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ही वॉज, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो ये हो जाएगा गोइंग। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। सिंपल है ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, तुम मोहन को पीट रहे थे। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर। यू वर बीटिंग, बीटना की बीट होती है, उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, बीटिंग मोहन। यू वर बीटिंग मोहन। ठीक, देखा आपने क्या, ये बहुत ही सिंपल है पॉजिटिव सेंटेंस। बस पर क्या करना है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, वही जा रहा था, तो इसमें बस पर क्या करना, वाज वर लगाना। और ये ध्यान में रखना है कि सिंगुलर नंबर और आई के साथ क्या होगा, ये वाज का यूज होगा। और वाज जैसे ही, सी, इट और ने किसी का नाम आ जाएगा, ये सब क्या होंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट नंबर आएंगे। और प्लूरल नंबर में किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। और प्लूरल नंबर हमारा वी, यू, दे, और किसी बहुत ढेर सारे, जैसे लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, ठीक, किसी का बहुत ढेर सारा ग्रुप हो गया, तो उसके लिए क्या लगेगा, वर का यूज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं लगा रहता है। तो अब देखते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वाज वर प्लस नेगेटिव तो नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ठीक, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इस पर सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। क्या हो जाएगा? पहले यू लिखेंगे, यू प्लूरल है, क्या लगेगा? वर। और नॉट, यू वर नॉट, ठीक है। चिल्लाना यानी क्राइम, क्राइम। उसके बाद जोर से, यानी क्या हो जाएगा? लाउडली। यू वर नॉट क्राइम लाउडली। अब नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे अपना कार्य नहीं कर रहे थे। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद ये क्योंकि प्लूरल में आ गया, ठीक है, एक बच्चा नहीं है, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। चिल्ड्रेन वर नॉट डूइंग दियर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। क्या हो जाएगा? द टीचर वॉज नॉट, ठीक है। उसके बाद पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। टीचिंग तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग हिंदी टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस टाइप से हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग हिंदी टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा निगेटिव सेंटेंस में? बस केवल सब स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह रहेगा, बस इसमें वॉज वर्ड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बताया हूँ, जितना टेंस पढ़े हैं पीछे, कि हमेशा इसमें दो रूल होते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या होता है? यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले क्या होगा? वाज वर्ब का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या हुआ है? सांप मार रहा था, ठीक है। पहले क्या लगेगा? वाज या वर का यूज होगा, वह यानी ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज वर लगेगा। तो पहले ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, वाज ही, ठीक है। मार रहा था यानी किलिंग हो जाएगा, वाज ही किलिंग स्नेक, ठीक। सिंपल सेंटेंस है। बस इसमें क्या करना है? वाज वर्ब को पहले रख देना है और सब सेंटेंस उस टाइप से रहेगा। दूसरा कुछ सेंटेंस है, क्या वे आसमान में पतंग उड़ा रहे थे? क्या हो जाएगा? वर, क्योंकि वे है, वे के अकॉर्डिंग वर का यूज होगा। वर दे फ्लाइंग काइट इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं।
क्या हम अपनी बाइक नहीं चला रहे थे? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क्या हम अपनी बाइक नहीं चला रहे थे, तो ये देखिए इसमें निगेटिव भी आ गया है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया है। तो इसका मतलब हम सब क्या करेंगे, मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि हमेशा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग सीधे नॉट का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम, यानी वर का यूज होगा, क्योंकि हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है, वी क्या होता है, प्लूरल होता है, वर वी, उसके बाद वर्ब क्या है, यानी चलाना, क्या होगा, ड्राइविंग, वर्ब वी, उसके बाद सॉरी निगेटिव क्या लगेगा यहाँ पर, नॉट लग जाएगा। ठीक है, वर्ब वी नॉट ड्राइविंग अपनी बाइक, यानी वी के अकॉर्डिंग अपना इंग्लिश क्या होगी, आवर होगी, आवर बाइक। ठीक है, यानी वर्ब वी नॉट ड्राइविंग आवर बाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, कर देंगे, पुट कर देंगे। इस टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 में। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2 क्या होता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर पहला ही रूल वाला होता है, बस तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, गुड़िया अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी? ठीक है, तो देखिए गुड़िया इसमें 2 बार आया है, एक बार क्या, गुड़िया नाम है किसी लड़की का, और एक बार गुड़िया क्या है, जो डॉल होती है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी पहले सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, और ये नाम है गुड़िया तो क्या लगेगा, वाज, व्हेन वाज गुड़िया, उसके बाद वर्ब यानी प्लेइंग। ठीक है, अपनी गुड़िया के साथ, व्हेन वाज गुड़िया प्लेइंग विथ हर डॉल। ठीक है, हम नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? ये क्या हो जाएगा, वाई वर द बॉयज फेंकना यानी थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रोड। ठीक है, यानी वाई वर द बॉयज थ्रोइंग स्टोन ऑन द रोड। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह कितने किलो आम खरीद रहा था? ठीक है, वह कितने किलो आम खरीद रहा था, मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बताया हूँ, कितना कितनी आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, हाउ मच या हाउ मेनी। तो हाउ मेनी किसके लिए यूज होता है, जब हमारा काउंटेबल नाउन हो, तो कितने किलो आम के काउंटेबल नाउन है तो इसमें हाउ मेनी लगेगा। अगर यहाँ पर आता है कितने किलो दूध होता तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता, तो क्या उसके लिए क्या लगता, हाउ मच लगता। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता है वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था तो उसके लिए विच लगता, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था तो उसके लिए हुज बुक लगता। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वह कितने किलो आम खरीद रहा था, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी केजी, किलोग्राम यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, हाउ मेनी केजी मैंगोज
वाज ही, हाउ मेनी केजी मैंगोज वाज ही खरीदना, यानी बाइंग, BUYING। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया हमारा, यानी हाउ से वह कितने किलोग्राम आम खरीद रहा था, तो हाउ मेनी केजी मैंगोज वाज ही बाइंग। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।